हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर भाई। पिछले वीडियो में हमने भाई एलसीएम और एलसीएम का चैप्टर किया है। अगर वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ सकते हो भाई। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो एलसीएम और एलसीएम से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। जो जो टाइप एग्जाम के अंदर यूज होती हैं उन सभी टाइप को वहाँ पर समझा दिया गया भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो टाइप थी भाई। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के भी और जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन के अंदर समझा दिए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम भाई, ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन या साधारण दशमलव भिन्न भी। अब इस चैप्टर के अंदर इससे संबंधित जो जो प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, एक एक करके आपको समझा दी जाएगी भाई। तो पहले उसकी परिभाषा से आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो भिन्न है उसमें भिन्न की कौन कौन सी जो टाइप होती है भाई। तो साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, तो इनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो भिन्न की जो टाइप होगी भाई, ठीक है, इसके भिन्न के बारे में बताया जाएगा भाई। तो जो भिन्न जो टॉपिक रहेगा, तो जो भिन्न है जो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं अंश बटे हर। जो भिन्न होती है वो अंश बटे हर होती है। और जो सबसे जो छोटी जो संक्षिप्त जो भिन्न होती है अंश और हर, इनमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं होती भाई। ठीक है, सिर्फ ये किसी अलग पाड़े से नहीं कटेगी, सिर्फ एक ही कटेगी। दोनों का जो अंश और हर का जो शेप होगा केवल एक होगा भाई। अब जो भिन्न की जो टाइप है इसमें एक एक करके आपको समझा देते हैं। सबसे पहले लेते हैं उचित भिन्न भाई। तो उचित भिन्न क्या होती है वो आपको समझाते हैं। ठीक है, उचित भिन्न, तो उचित भिन्न के अंदर है इसका जो अंश होता है वो लेस देन हर होता है भाई। यानी अंश की जो वैल्यू होगी वो हर से हमेशा छोटी रहेगी भाई। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे 1/2, इसमें ये अंश है क्या हो गया, हर दो हो गया भाई 3/4। तो इस तरह की जो वैल्यू होंगी सारी अपनी उचित भिन्न के अंदर आएगी भाई। अब लेते हैं हम अनुचित भिन्न भाई। अनुचित भिन्न, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी। तो अनुचित जो भिन्न होगी उसके अंदर जो वैल्यू रहेगी, जो अंश होगा ना वो हर से बड़ा होगा भाई, यानी ग्रेटर देन होगा अंश की जो वैल्यू होगी। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लेंगे यहाँ पे भाई 4/3, 7/5। तो इस तरह की जो वैल्यू होंगी सारी की सारी वो हमारी क्या होंगी, अनुचित भिन्न होंगी भाई। तो आपको भिन्न के बारे में पता होना चाहिए उचित और अनुचित है। और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मिश्रित भिन्न भाई। मिश्रित भिन्न, तो मिश्रित भिन्न को हम मिक्स फ्रैक्शन से भी डिनोट करेंगे भाई। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न एक्चुअल में क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें जो पूरी पूरी जो वैल्यू होती है पूर्णांक और उचित भिन्न का योग होती है। ये जो मिश्रित भिन्न होती है ये पूर्णांक प्लस में उचित भिन्न का योग होती है। पूर्णांक और उचित भिन्न, ठीक है, तो इसमें कोई एक तो पूर्णांक वैल्यू हो गया प्लस में उचित भिन्न हो गए भाई। जैसे कोई भी एग्जांपल है, जैसे हमने 1 ले लिया 1 और यहाँ पे ले लिया 3/4, तो 1 3/4। तो 1 यहाँ पे पूर्णांक और 3/4 ये क्या हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। तो इस तरह की जो होगी मिक्स फ्रैक्शन होगी भाई। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन बोले या फिर इसको मिश्रित भिन्न बोले भाई। सही बटे हम लिखेंगे तो ये 1 पूर्णांक हो गया और 3/4 आपकी उचित भिन्न होगी। फॉर एग्जाम्पल और लेना चाहो तो लेना 2 7/9 पे। ध्यान रखना हमेशा यहाँ पे उचित भिन्न ही होगा और यहाँ पे पूर्णांक होगा, ये कोई ना कोई पूरा पूर्णांक होगा। इस तरह के ये हमारे, ठीक है, तो इसमें उचित अनुचित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न, ये सारी बातें आपको समझा दी गई हुई। और भी कई तरह की भिन्न होती है लेकिन मेन जो भिन्न होगी यही होगी उचित अनुचित और मिश्रित भिन्न भी, इन्हीं का यूज होता है। ठीक है, और दशमलव भिन्न जो कि वैल्यू दशमलव के अंदर रखी जाएंगी वो सारी दशमलव भिन्न के अंदर आएंगे भाई। अगर हम दशमलव भिन्न से बात करेंगे
दशमलव भिन्न, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये साधारण और दशमलव भिन्न, तो ये सिंपल, और जो दशमलव भिन्न के अंदर जो जो वैल्यू होगी उसमें पॉइंट से रिलेटेड जितनी सारी वैल्यू वो सारी दशमलव भिन्न में ही होंगे भाई। जैसे 0.1, 0.001 और भी कोई वैल्यू ले लो, चाहिए यहाँ पे 0.5, etc, ये सारी की सारी हमारी क्या है, ये दशमलव भिन्न भाई। इसमें कहीं ना कहीं किसी नंबर के अंदर क्या होगा, दशमलव ही होगा। और ठीक है, तो इस दशमलव भिन्न को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसके अंदर हमें या तो उचित भिन्न मिलेगी या हमें पूर्णांक मिलेगा भाई, यही प्रोसीजर होता है, ठीक है, उचित या फिर पूर्णांक, उचित भिन्न मिलेगी या पूर्णांक मिलेगा अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो, ठीक है। तो और इसके अंदर जो टॉपिक है वो देखो भाई, टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, दशमलव भिन्नों का जोड़ना व घटाना भाई। अब आपको दशमलव भिन्नों का जोड़ और घटा समझाया जाएगा भाई। तो जैसे मान ली फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन ले लिया 17.642 प्लस 2.39 भाई, ये वैल्यू ले ली हमने भाई। अब इसका हमें दशमलव भिन्न है, ये दशमलव भिन्न, इनका हमें जोड़ करना है। तो इसका आपको ध्यान ही रखना है, तो पहला जो भी नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे भी तो इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना कंपलसरी है भैया, पॉइंट के पास से डिजिट लिखने शुरू करने हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 है तो 6 के नीचे 3 आएगा, ठीक है, पॉइंट के बाद भी, पॉइंट के बाद आपका जो डिजिट है, फिर सेकंड जो डिजिट है तो सेकंड डिजिट के नीचे सेकंड डिजिट आएगा। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको अच्छी तरह करने के लिए यहाँ पे 0 अप्लाई कर सकते हो, ठीक। पॉइंट का जो लेफ्ट में जो वैल्यू है, तो पॉइंट का जो लेफ्ट में यहाँ पे 7, तो 7 के नीचे ही 2 आएगा भाई, ठीक है, कोई गैप वगैरह कुछ नहीं देना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के पॉइंट के पास से ही डिजिट लेफ्ट राइट हमें लिखने शुरू करने हैं भाई। अब देखो भी, इसके नीचे 0 लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब इसका हम सम करना है तो प्रोसीजर वही रहेगा जो नॉर्मल हम जिसको ऐड करते हैं भाई। तो 9 4 13, 6 3 9 1 10 की 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब ये कैरी आगे आ जाएगा 7 2 9, एक कैरी हो गया ये, ठीक है भाई, 9 और 1 10। अब यहाँ पे असल चली जाएगी भाई, 1 और 1 2। तो पॉइंट की वैल्यू, तो जो दशमलव भिन्नों का जो जोड़ होगा करने का प्रोसीजर ये रहेगा भाई, ठीक है। तो और देखो भी, इस तरह का इक्वेशन तो आपका कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है भाई। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया भी 100 और प्लस में ले लिया यहाँ पे 0.97 भाई। अब इसका हमें सम करना है भाई, तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा अभी देखो, ये पूरी आपकी, ठीक है भाई, ये पूर्णांक हो गया, पूरा पूर्णांक है तो 100 भाई। अब इसका हम इसका सम कैसे करेंगे वो ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है भाई। तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली, इसमें तो पॉइंट है नहीं, लेकिन जिसका पॉइंट कुछ नहीं उसका बिल्कुल पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट में होगा भाई। आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो। अब पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट है ये लिखो 9 7, और पॉइंट का लेफ्ट में 5 है तो 0 के नीचे ही 5 आएगा भाई, क्योंकि इसका पॉइंट का लेफ्ट में ये फर्स्ट 0 है। अब देखो अभी इसका सम करना, अब इसमें कुछ ना कुछ कमी लग रही है, तो ऊपर आप क्या है, इसके पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 अप्लाई कर सकते हो भी, पॉइंट के बाद कितने 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भी। अब इसका सम करेंगे भाई, ठीक है, ये 7 का 7 आ जाएगा, 9 का 9, पॉइंट का पॉइंट, तो ये 5 ये 0 और ये 1 में, ठीक है। देखो आपको ये चीज़ें आती होगी, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको समझाई जा रही है भाई, या समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर भी कर देना। तो इस तरह का पॉइंट का हमें जोड़ करना भी, हम इसी तरह के फिर हमें माइनस की बात करते हैं, तो माइनस वाला प्रोसीजर भी यही रहेगा, बिल्कुल सेम, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, फिर उसका हमें माइनस करना है। तो अब माइनस वाला प्रोसीजर के अंदर तो यही क्वेश्चन अगर हम उठा लेते हैं तो 17.642 तो -2.39 भी, तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे 17.642, पॉइंट के नीचे पॉइंट तो लगाना ही है, तो पॉइंट का है राइट वाले जो डिजिट हैं, तो राइट वाले डिजिट फर्स्ट डिजिट के नीचे फर्स्ट, सेकंड के नीचे सेकंड,
पॉइंट के पास से ही शुरू करना है, ये ध्यान रखना है भाई। पॉइंट का लेफ्ट में भी पॉइंट के पास से ही शुरू करना है, यहीं से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, दाएं बाएं कितनी भी जीरो लगानी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब हम इसका सब ट्रैक करेंगे भाई। ठीक है, हम घटाएंगे, दो में जीरो गई, 2 का 2 आ जाएगा 4, तो कैरी एक असर लेनी पड़ेगी भाई। तो 14 में से 9 गया तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 रहेगा, 5 में से 3 गया 2, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। फिर 7 में से 2 गया 5, और 1 में 0 गए जाए, तो ये आ जाएगा 15.252 भाई, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखो भाई, ये तो 100 माइनस 5.97 भाई। तो इसका निकालने प्रोसीजर बता रहे बिल्कुल सेम वही भाई 100। तो इसका जो पॉइंट किसी का भी कुछ नहीं दे रहा है, बिल्कुल उसका लास्ट में जो पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट है तो इसका बिना का ही आप 2 जीरो भी अप्लाई कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। ठीक है, अब पॉइंट के बाद वाली एक एक वैल्यू, ठीक है, स्टार्टिंग से यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, पॉइंट का लेफ्ट में ये 5 है। अब इसका हम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे भाई। ठीक है, तो 0 तो यहाँ पे असल लेनी पड़ेगी, 10 में से 7 गया 3। अब आपको पता है इसने इसको असल दिया था, तो यहाँ पे 9 रहेगा, 9 में से 9 गई 0, यहाँ पे 9 रहेगा भाई क्योंकि असल यहाँ से शुरू हुई थी। तो 9 में से 5 गया यहाँ पे 4, और यहाँ पे 9 का 9, तो 94.03, तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, तो दशमलव भिन्नों का जोड़ और घटाना कुछ प्रोसीजर ऐसे रहेगा भाई। इसको एक दो बार ध्यान से देख लेना, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, आराम से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो भाई। टॉपिक है दशमलव भिन्नों का गुणा व भाग करना भी। जोड़ घटा के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो बेसिक बातें आपको इसलिए बताई जा रही है कि जहाँ अगर आपको क्वेश्चन करने पड़े इनसे संबंधित है तो आपके कहीं पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए हुए। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे 3.01 मल्टीप्लाई 2.11, तो पहले आपको मल्टीप्लाई से संबंधित बता रहे हैं भाई। ठीक है, दशमलव भिन्नों की गुणा में, तो इसमें 3, ठीक है, 3.01 और गुणा में 2.1 भी, तो इसकी नॉर्मल गुणा कर लो भाई पहले तो भाई। 301 पॉइंट बिना पॉइंट के भाई, बिना दशमलव के 301 की 21 के साथ गुणा कर लो। ठीक है, ऐसे अगर आप डायरेक्ट गुणा नहीं करो, ऐसे नहीं करो, तो इसको 21 से गुणा करके देख लो भाई डायरेक्टली। ओके, तो 21 से गुणा करेंगे तो ये आपका भाई 1 से गुणा करेंगे तो 301 का 301 आ जाएगा। अब 2 से गुणा करेंगे, 301 की 2 से गुणा करेंगे तो 602 आ जाएगा भाई ये। ठीक है, अब यो 1, यो 2 और यो 3 और यो 6 भाई, तो 63 21 या गुणा आ जाएगी इसकी। अब यहाँ पे इनकी गुणा जो आगे लिख लो 6321। अब इसमें पॉइंट लगाने का प्रोसीजर क्या रहेगा, जिन संख्याओं हमने गुणा करी उन सब संख्याओं के पॉइंट का जो राइट में जितने भी डिजिट सारी काउंट कर लो। पॉइंट का और डिजिट कितने, 1 है, पूरे कितने हैं, 2 है, तो 1 और 2 3। अब ठीक इसी तरह यहाँ पे राइट साइड से डिजिट छोड़ते हुए भी 1 2 3, तो पॉइंट के 3 डिजिट है तो 3 डिजिट छोड़ते हुए पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। यही पॉइंट लगाने का प्रोसीजर रहेगा भाई। ठीक है, और देखो नॉर्मल प्रोसीजर, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन और कर रहे हो तो अगर इसमें एक डिजिट पॉइंट जैसे हमने ले लिया 19.72, तो मल्टीप्लाई में हमने 4 ले लिया भाई। नॉर्मल प्रोसीजर देखो अभी, एक तो दशमलव बिनहरिक बिना दशमलव की है, प्रोसीजर वही है, उसके नॉर्मल बिना पॉइंट के हिसाब से गुणा कर दो। 4 की 2 से गुणा कर दो, पहले इससे सारे से 4 दूनी 8, 4 से 28 का 8 आ जाएगा ये 2। ठीक है, तो 19 चौके 76 और 2 ये 78, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो भाई पॉइंट के यहाँ पे कितने डिजिट है, यहाँ पे तो पॉइंट मानोगे तो पॉइंट, यहाँ पे मानोगे तो पॉइंट का राइट में फिर कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें लेना नहीं है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इस ठीक इसी तरह राइट साइड से डिजिट काउंट करते हुए 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी गुणा वाले। ठीक इसी तरह भाग वाले देखो भाई, भाग वाले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे हमने ले लिया भाई पहले तो 0.238 में, अगर हम इसको
मान लो किसी संख्या से भाग देते हैं, मान लो हमने 17 से भाग दे रहे हैं भाई, तो इसको 17 से भाग देने के बाद इसका क्या प्रोसीजर आएगा वो चीज़ें हम देख रहे हैं भाई। देखो पॉइंट वाले में आपको दिक्कत आएगी तो आप उसको पहले पॉइंट हटा के इसको डायरेक्ट भाग दे लो भाई। 238 को अगर हम 17 से भाग दे रहे हैं तो 17 एकम 17 कितना बच गया भाई ये, तो ठीक है 23 में से 17 घटा दो 6 और ये 8 उतार ले, 17 चौके 68 भाई, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया भाई। तो इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 भाई, ठीक है। तो इसका भागफल 14 आ गया। अब देखो पॉइंट के कितने डिजिट है यहाँ पे भाई, 3 डिजिट है, ठीक है ना, पॉइंट से राइट साइड भाई। तो 3 डिजिट के बाद इसका आंसर में पॉइंट लगा दो, 1 2 3, दोहर से 1 डिजिट लगाना पड़ेगा तो पॉइंट और फिर ये 0, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। एक तरीका तो ये रहेगा इसको, ठीक है। डिवाइड वाले में भी नॉर्मल डिवाइड करो, फिर पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उसके हम काउंट करके लगा देते हैं भाई। ये एक सिंगल डिजिट में पॉइंट था भाई, अगर दोनों में है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो प्रोसीजर आप समझो भाई, ठीक है। मान लो हमने पॉइंट में यहाँ पे दे दिया भाई 0. इसका सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, 0.238 दे दिया, फिर डिवाइड में 1.7 दे दिया। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है भाई, ठीक है। तो इसके पॉइंट जितने भी हैं तो पहले हम इसके पॉइंट हटा देते हैं भाई। तो 238 है, यहाँ पे पॉइंट का नाम का एक, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा लो। फिर डिवाइड का तो डिवाइड रहने दो, तो ये हो जाएगा 17/10। ओके, अब नॉर्मल देखो भाई, इस प्रोसीजर इस तरह का जो क्वेश्चन होएगा तो ये 238 का तो नीचे तो ये 1000 ही रहेगा। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इस संख्या का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10/17, 1 0 से 1 0 भाई। अब 238 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, 238 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 14, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा 100 भाई। अब आपको पता है नीचे 2 0, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे हम पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। तो हम इसको इनडायरेक्टली अगर आपको करना चाहे भी तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करो इस नंबर को। अगर आप डिवाइड ऐसे करना चाहो तो जैसे मान ली 14 आ गया, आप देखो इसके पॉइंट के 3 डिजिट इसके और 1 डिजिट इसका, तो डिवाइड वाले में क्या होते हैं, पहला वाले के पॉइंट वाले में से दूसरे वाले पॉइंट की क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे भाई। यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, 3 में से 1 डिजिट हटा के 2 डिजिट बच गया, यानी 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट अप्लाई कर देंगे, या फिर हम ये तरीका अपनाएंगे, ठीक है। डिवाइड वाले का तो प्रोसीजर ये रहेगा। डिवाइड वाला और देखो भाई, ये 4.9045 भाई, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 12.05 से भी, ठीक है। तो इसको हमें नॉर्मल भी डिवाइड करना चाहेंगे ना तो भी हो जाएगा भाई ये, ठीक है। इसको हमें नॉर्मली इससे डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो हमने ले लिया पॉइंट हटा के भी 490435 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1205 भाई, ठीक है। 1205 से अगर हम इसको नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं तो इसको डिवाइड करने के बाद इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा, इसका जो भागफल आ जाएगा 12 चौके 48, 4 पे चल जाएगा, ये 4 पंजे 20 का 20 सीधा आ जाएगा, 12 चौके 48 भाई। अब यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 ही बचेगा इसका ये। अब यहाँ से 3 उतार लेंगे भाई ये, ठीक है। अब ये इससे अब भी वैल्यू छोटी रहेगी तो 5 और उतार लेंगे, टूटा भाग चढ़ी 0 भी। अब ये इससे 12 7 84, तो 7 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा भाई, 84 35 भाई, तो ये इससे डिवाइड आ गया 407 भाई। अच्छा, इसमें पॉइंट लगाने का जो प्रोसीजर रहेगा ना, ये देखो भी ध्यान देने की बात है। तो पॉइंट के बाद इसके डिजिट कितने हैं 5 और इसके कितने हैं 2, तो 5 में से 2 माइनस कर दो तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा भाई, 1 2 3, तो ये पॉइंट लगा दिया जाएगा, ठीक है। हम ऐसे भी लगा सकते हैं और उसको पॉइंट हटा के भी ऐसे हम कर सकते हैं भी, ठीक है। कैसे भी कर लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर देना भी, तो मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत भाई।